हाँ जय, जल्दी ले चल, मेरा मेरा खून पी ले। ले। सिर्फ तलवारबाजी काम आने वाली नहीं, कुछ और भी सीख लो। क्यों? दिल जल रहा है? अपना दिल संभाल लो, क्योंकि अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे ऐसी आग की लपटें निकलेंगी कि ये महल भी जल के राख हो जाएगा। ये तलवार अब किसी का खून पी के ही जाएगी। बोल अब। लहुमन घुस गया है शायना के कमरे में। वो सांप, वो क्या कर रहा था वहां? मैंने तो सिर्फ आधी बात सुनी। वो आधी बात ही बोल दे, वरना आज तू खत्म। उसने शायना को बता दिया है कि तुमने अब तक शायना को यहाँ क्यों बचा के रखा है। क्यों? शायना की बलि देने के लिए, है ना? शायना क्या बोली? वो क्या बोलती, मिला लिया उसने लहुमन से हाथ, और जब लहुमन ने उसे गले लगाया तब शायना तू तो गई, लहुमन अब मामा जी करता रह जाएगा और तुझे वीर खा जाएगा। आगे का रास्ता अब तुम खुद तय करोगी।
डोनिया, डोनिया क्या हुआ? डोनिया आंखें खोलो। क्या क्या हुआ डोनिया को? इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी आपके लिए। मेरे लिए? ऐसे मेरी वजह से डोनिया की जिंदगी में कितने कांटे हैं। अपनी कलाई काटी है इन्होंने, खून टपका दिया। क्या क्या किया डोनिया? कलाई काट ली? क्या जरूरत थी सब करने की? राजकुमार, क्या प्यार की कोई सीमा होती है, कोई परिभाषा, क्या कोई ऐसी किताब जिसमें लिखा हो क्या सही है और क्या गलत? हाँ, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, ना ही कोई परिभाषा। मेरी डोनिया मेरे लिए लोग महल छोड़कर आए, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। जी डोनिया, डोनिया मैं यही हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ डोनिया आंखें खोलो। डोनिया क्या हुआ? इसे ठीक करो जल्दी। डोनिया एक और सबूत दिया इन्होंने, अपना खून चिलोटा को पिलाया है। चिलोटा को? हाँ, अगर ये अपना खून चिलोटा को नहीं पिलाती तो क्या ये इसको यहाँ तक लेकर आता? जगह जगह पर पहरे थे, ये बेचारी महल से बाहर कैसे निकलती? ये डोनिया का खून हरा कैसे हो गया? हरा खून? एक ही है वो जो ये कर सकती है। कौन है वो? उसने अच्छे अच्छों का खून हरा किया है। क्या नाम है उसका? बिच्छू की। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना राजकुमारी के शरीर में उसका जहर फैल जाएगा। डोनिया अपनी आंखें खोलो। डोनिया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। डोनिया आंखें खोलो। डोनिया कुछ नहीं होगा। डोनिया क्या हो रहा है? धारा ये डोनिया के जख्म हरे क्यों हो रहे सारे? कुछ करो, जल्दी से जाओ, उसकी दवाई लाओ। इससे जल्दी करूंगी तो औषधि नहीं बनेगी। अरे अगर इसके प्राण निकल जाएंगे तो औषधि किस काम आएगी? डोनिया कुछ नहीं होगा। डोनिया जल्दी करो तारा। डोनिया कुछ नहीं होगा। डोनिया मुंह खोलो। डोनिया तारा, तुमने डोनिया की जान बचाई। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। अब तक वो अडोनिया मर चुकी होगी।
कि अडोनिया कहाँ चली गई। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, लाल खून, इसका मतलब मेरे जहर का असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अडोनिया अभी भी जिंदा है, मरी नहीं वो। लेकिन गई कहाँ वो? कहीं भेड़िए ले गए राजकुमार, वो ले गए राजकुमार, राजकुमार। ये हमारे महल में बिल्ली के रोने की आवाज? लवमन, ये किसी लड़की के रोने की आवाज है। तुम्हें बिल्ली की लग रही है? मुझे तो लगता है कि उसके सारे चूहे भाग गए। राजकुमार ले गए। कोई नाक से बोले तो मुझे सुनने की आदत नहीं है। मुंह छोटा हो गया तेरा, शब्द नहीं निकल रहे। तलवार से होठ काटूंगा। वो ले गए। भेड़िए ले गए। इस महल में भेड़िए का नाम नहीं लेगा कोई। किसको ले गई ये भेड़िए? वो राजकुमारी अडोनिया को ले गए। अडोनिया को? अडोनिया को भेड़िए नहीं लेके गए होंगे, उसने खुद उस भेड़िए को बुलाया होगा। नहीं राजकुमार, उन्होंने नहीं बुलाया। वो उनके कमरे में ना हर जगह खून है। खून था? अडोनिया के कमरे में खून था और तुम क्या कर रही थी? वो रात को मैं उन्हें सुला के वहां से चली गई थी। अब तू सोएगी, तेरी सजा मौत है। कायर हो तुम? कायर? मैं? हाँ, तुम कायर। लगता है तुझे तेरी गर्दन तेरे सर पे पसंद नहीं। गर्दन हाथ में लेकर भी यही कहूंगा कि तुम कायर हो। नीचे करो तलवारें। खून पीना है तो उन भेड़ियों का पियो, अपनों का नहीं। वही तो मामा जी महाराज, मैं से कह रहा था, दासी का खून पीने से अडोनिया वापस थोड़ा ना आएगी। राजकुमार, अगर मेरा खून पीने से राजकुमारी अडोनिया वापस आ जाएगी तो आप मेरा खून पी लीजिए, पर इस दासी को एक मौका तो दीजिए। एक और मौका दे दूं ताकि अगली बार भेड़िए राजमाता को ले जाएं और हम खड़े खड़े तालियां बजाते रहें। नहीं, वो लोग राजकुमारी अडोनिया को ले गए ना, मैं आपके लिए उस जय को उठा के लेकर आऊंगी। जय, जय। प्यार में तुम पड़े हो और जान हमारी जाने वाली है। 75 के आदमी यहाँ आए थे और नाक छोड़ करके गए इस घर में, और कह के गए कि दूसरी बार जब वो वापस आएंगे तो हम दो में से किसी एक की गर्दन लेके जाएंगे। जी,
हमारी वजह से। तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ डोनिया। रचेता और उसके आदमी शायद भूल गए हैं कि पिछली बारी उनकी क्या हालत की थी मैंने। बहुत बुरी हालत की थी, हम जानते हैं। लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि वो लोग तुम्हारी गर्दन काटने वाले थे। मानता हूं कि रक्त चूसों की राजमाता ने आकर के तुम्हारी जान बचाई, लेकिन जाकर फिर वहीं रहो ना। वहां क्यों नहीं रहते तुम? पापा, डोनिया नहीं जा सकती वहां पर। वो लोग उसके खून के प्यासे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि रक्त चूसों की लड़की रक्त चूसों में ही रहनी चाहिए। अडोनिया रक्त चूसों के साथ नहीं रहेगी बाबा। तो फिर ये भेड़ियों में भी नहीं रहेगी। बेटा, तुम समझते क्यों नहीं? भेड़िए तुम दोनों को खा जाएंगे। और तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम भेड़िए बन चुके हो, हमारे बेटे बन चुके हो। बेटा खुश रहो, खुश। हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी है। अगर ऐसे ही तो मैं और डोनिया के दूर जाके चले रह जाएंगे। जय, ये तू क्या कह रहा है बेटा? बरसों बाद मैं माँ बनी हूँ और तूने इतनी आसानी से कह दिया कि तू जा रहा। एक माँ बनने का हक तक नहीं दिया मुझे, और जाने की बात करती, मुझे छोड़ के जाने की बात करता। अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे हमेशा बेटे से बढ़कर माना। आप दोनों ने मेरी जान बचाई, एक तरफ आप और एक तरफ डोनिया। हमारी वजह से आपके बीच में दरार है, ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। अरे दरार तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही है। रक्त चूसों और भेड़ियों के बीच दरार तो पहले से ही थी। तुम्हारी वजह से तो दरार और बड़ी है। रक्त चूसों की राजकुमारी भेड़ियों के घर आग लग जाएगी, आग। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और डोनिया एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कभी नहीं। तब तो त्राहिमाम हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। भेड़ माचा। रचेता, नाचते नाचते नंगा हो जाएगा। तेरा देवता तुझे कभी नहीं मिलेगा। रचेता का अपमान। मेरे माँ बाप को धमकाया तूने, तेरी प्रतिष्ठा को कंजा करके रख दूंगा। अरे रुमाल से भी नहीं ढक पाएगा। अपने जीभ को काबू में रख। अन्ना क्या करेगा? अपने हट्टे कट्टे चमचे को भेजेगा। मेरा चमचा भेड़ माचा देवता की कसम, मेरा ये चमचा तेरा खून पिएगा। नाता माता धुनी रमाता, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। जैद आज टूटेगा तेरे कच्चे का नाड़ा। पहले अपना नाड़ा तो संभाल। भूल गया पिछली बारी एक मुक्के में लेट गया था तू। देखता हूं कौन लेटता आज। तेरी लाश जाएगी जय यहां से। आजा।
धुआ। देख कितने चमगादड़। ये क्या? इसको चमगादड़ों के हवाले करते हम लोग निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकलना होगा। अरे अब शगुन है, इतने चमगादड़, इनको रोकना होगा, इनको रोकना होगा। निकल 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 जल्दी कर। चल निकलो। अब शगुन है। चल जल्दी करो, निकलो यहाँ से, निकलो। आजा आजा। रचिता, ये चमगादड़ हमें ऊपर से देख रहे होंगे ना? और नहीं तो क्या, ये रक्त चूसू अंधे थोड़ी होते हैं। तो फिर ये हमें मारने के लिए नीचे क्यों नहीं आ रहे? अरे हट, खजूरा किसी से डरता नहीं है। डरता नहीं मगर भाग जरूर जाता है मौका आने पे। जब चमगादड़ मेरी आंख में घुसे थे, कहाँ भाग गया था तू? ये रक्त चूस जा कहाँ रहे? आज ये तेरी आंख में क्यों नहीं घुस रहे? इतनी मुश्किल से मेरी आंखें ठीक हुई है, फिर से चमगादड़ घुसाएगा मेरी आंखों में। आज ये रक्त चूसों ने तुझे छोड़ कैसे दिया? ये रक्त चूसो मेरे लिए नहीं आए, आज भेड़ मंचों की शामत आई है। भेड़ मंचों की शामत आई है? पर क्यों? आज ये जय को बचाने नहीं आए। अरे तुम क्या बोल रहे हो प्रचिता? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसने उस दिन चमगादड़ भेजे थे, आज वो इधर ही है। हो ना हो जय ने राजकुमारी अडोनिया को छिपा कर रखा है भेड़मंचों के गांव में ही। राजकुमारी अडोनिया यहाँ पर है? हाँ, ये सब उसी को लेने आए हैं। नाता माता, तुम्हें कैसे पता ये सब राजकुमारी अडोनिया को लेने आए? और नहीं तो क्या, ये मच्छर मारने आए हैं इतनी बड़ी सेना लेके। चल चल। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। लेकिन ये चमगादड़ यहाँ पे क्यों आ गए? अरे बुलाओगे तो आएंगे नहीं क्या? रक्त चूसों ने दावा बोला है। मगर क्यों? रक्त चूसों की लड़की उठा के लाया है जय। तो क्या रक्त चूस चुप बैठेंगे? रक्त चूसों का तो मुंह तक नहीं देखा हम लोगों ने। अरे जय, जय, उस जय ने किया है ये, उस जय ने। उस जय की वजह से तुम सब के सब मारे जाओगे। जय रक्त चूसों की लड़की को भगा के लाया है। जान बचानी है तो जय को उठा के लाओ, घसीट के लाओ उसे। जाओ। जय, जय तो घर में नहीं है। पूरा का पूरा घर खाली है। ये रक्त चूस जीवित नहीं छोड़ेंगे हमें, खून पी जाएंगे हमारा। भेड़ियों की गर्दनें इतनी सस्ती नहीं है। आसपास के गांव से सब भेड़ियों को बुला लो, बुला के युद्ध में झोंक दो। कुर्बानी तेरी होगी। ये प्रचेता पागल हो गया है। कुर्बानी देने का कोई फायदा नहीं है। खजूरे, तू तो पतली गली से निकल ले यहाँ से। प्रचेता, प्रचेता, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। एक दो होते तो इनका हलवा बना देता मैं। पर तो जिस पतली गली से निकलने की सोच रहा है ना, इसी गली में घुसने की सोच रहा हूँ। तू भी भागने वाला है यहाँ से? हाँ, लेकिन उससे पहले खूब भौंकेंगे तू और मैं।
लेकिन हम तो भेड़िए हैं, हम तो हाउ करते हैं, हम भौंकेंगे कैसे? अरे तू पागल का पागल रहेगा। आसपास के गांव से भेड़ियों को इकट्ठा करेंगे, युद्ध में चौंकेंगे। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सांप भौंकेगा कैसे बचे तो? तुझसे गायब होगा। जा! जय, ठीक है ना बेटा? मैं बोल रहा हूँ, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अडोनिया को लेकर निकल जाओ बेटा। नहीं बाबा, मैं एक बार जंग जीत चुका हूँ, दोबारा भी जीत जाऊंगा। जय बेटा, हम जानते हैं कि तू बहुत बहादुर है, लेकिन ये वो वाली लड़ाई नहीं है। ये अकेले के साथ अकेले की लड़ाई नहीं है, सैकड़ों है, सैकड़ों। कौन है? बेटा, ये रक्त चूस है, सैकड़ों में आए हैं, सैकड़ों में। हाँ, इसे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं और तुझे मारने आए हैं। फिर तू ऐसे बचाएगा अपने आप को? अगर डोनिया मेरे साथ है तो किसी के साथ लड़ सकता है बेटा। देख बेटा, ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई अडोनिया की है। अगर वो तेरे साथ रहेगी ना, हाँ, तो तेरे लिए खतरा और बढ़ जाएगा बेटा। हाँ, फिर तो कैसे इसे बचाएगा? अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा बेटा। भाग जाए इसे, भाग जाए इसे। इसे संभालो, इसे संभालो। ठीक है ना? जय, जय, चमगादड़ आ गए, सब ऊपर है। देख बेटा, एक बार अगर चमगादड़ आकाश में फैल गए ना, तो तुम कहीं छुप नहीं पाओगे। ये लोग ऊपर से सब देख लेते हैं। एक जगह मुझे पता है, जहाँ से ये रक्तचूस और चमगादड़ दोनों ही तुम्हें नहीं देख पाएंगे। कौन सी जगह? ठीक है, मैंने ढूंढ के रखी है। जय, मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूँ। उन्होंने डोनिया को मारने की कोशिश की, माँ उन्हें सबक सिखा के रहूंगा। जय, तुम लड़ने की छोड़ो और जान बचाने की सोचो इस समय। हाँ जय, अपने बारे में नहीं तो अडोनिया के बारे में तो सोचो ना। उसे ऐसी जगह ले जाओ जहाँ उसकी जान को खतरा ना हो। हाँ जय, एडोनिया को लेकर जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, ठीक है। बाबा, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को अपनी वजह से मुसीबत में डाल दिया। बेटा, हमारी चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे सब कुछ। इन लोगों को लेकर यहाँ से भाग, जल्दी भाग जा। जा बेटा, जाओ, 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 जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जा जय।
सुना है बात बात में लोगों की गर्दन काट देता है। सही सुना है तुमने। फिर भी तलवार प्यासी है। बहुत दिनों से खून नहीं पिया इसने। नाता माता झूम पलाता, तलवार दिखाकर भेड़ियों को डराता। फिर ये तलवार की प्यास प्यासी ही रह जाएगी। हम भेड़ियों के दांतों को भी कई दिनों से संग लगी हुई है। दांत अब भी सही है कि नहीं आज पता चल जाएगा। क्यों भाइयों? तुम रक्त चूसों की बोटियां बोटियां करके खा जाएंगे हम लोग। गर्दन बचेगी तुम भेड़ियों की, तभी मुंह हिलेंगे ना। और जब मुंह ही नहीं हिलेंगे तो बेचारे दांत आपस में बजाते रह जाएंगे। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, रास्ते से हट जा, बच जाएगा। पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, रास्ते से हट जा, बच जाएगा। आगे आके देख, चिथड़े चिथड़े कर डालूंगा तुम सब रक्त चूसों के। ये हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत नहीं है इसमें। झांसा दे रहा है सिर्फ। झांसा। कहाँ पे ये यार? कहाँ पे हूँ? देखो हमारी ताकत। काट के फेंक देगा। ये प्रचेता कहाँ रह गया? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। नामो निशान मिटा दो भेड़ियों का। प्रचेता, तू जीवित है अभी भी? हाँ जीवित हूँ और हर रोज तेरी मौत की प्रतीक्षा करता हूँ। तेरी प्रतीक्षा ही रहेगी प्रचेता। तेरी आंखें वापस कैसे आ गई? तुम्हारे पास चमागा देवता है, हम भेड़ियों के पास हर मर्ज की दवा है। मगर आज नहीं, आज हम दोनों एक है। एक नहीं है हम। प्यासे हैं। खून तो आज हम पी के ही जाएंगे। खून हमें भी पीना है। खून ही नहीं पीना, खाना है तुम सबको। मगर आज हम एक हैं। अपने गंदे मुंह से अच्छी बात ना बोल प्रचेता। और तेरा मुंह इतना सड़ा हुआ है कि कोई मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करेगी। जिस आदमी को तुम लेने आए हो, हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। भेड़िया है वो, भेड़िया। भेड़िया है, लेकिन हमारा दुश्मन है वो। उसने भेड़ियों को भेड़ियों से लड़ाया है। लगता है ये मान जाएगा। तो तुम सब लोग यहां से चले जाओ। सारे भेड़िए अपना मुंह बंद कर लेंगे। और मेरी बहन अडोनिया? तुम्हारी बहन सही सलामत तुम तक पहुंचा देंगे। और तोहफे में उस जय की लाश भी। आज हम एक हैं। इस आदमी का दिमाग खराब है। सबको मालूम है, न जाने कब गर्दन काट दी। आज हम एक हैं। भेड़िया और रक्तचूस कभी एक नहीं हो सकते प्रचेता। और
मेरी तलवार आज सूखी वापस नहीं जाएगी। अगर प्रचेता की गर्दन कटी तो यहाँ से एक भी रक्त चूस जीवित वापस नहीं जाएगा।